दोस्तों, क्या आप भी ये सोचकर ट्रेड करते हैं कि मार्केट कभी आपके एनालिसिस के साथ नहीं होता? आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी बार चार्ट्स को देखते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि प्राइस आपको हमेशा कंफ्यूज करता है और वो डायरेक्शन में चला जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते मार्केट से। ट्रस्ट मी, ये फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं बल्कि हर ट्रेडर का होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप समझ जाएं कि मार्केट आखिर किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है, वो जो आपको हमेशा एक कदम पीछे छोड़ जाता है, अब आप उससे आगे जा सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है एक सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू, विच इज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बल बन गई है या फिर आप सिग्नल्स के बगैर मार्केट समझ नहीं पा रहा है, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप मार्केट के रियल मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे प्राइस हमेशा लिक्विडिटी को ड्रॉ करता है जो आपको हमेशा कंफ्यूजन में डालती थी। आज आप उस कंफ्यूजन को खत्म करने जा रहे हैं। सो बी रेडी फॉर अ रियल ब्रेक डाउन। सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हर चीज एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को समझना ही असली स्किल है। सो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट वो है जो आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एक्चुअल में होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये वो लेवल्स हैं जहां प्राइस मूव करने वाला है, या तो स्विंग हाईज या तो स्विंग लोस को हिट करने के लिए, या फिर एक इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। बिकॉज प्राइस इज ओनली एवर डूइंग टू थिंग्स, इट इज एदर ड्रॉ टू ओल्ड हाईज or old lows, which you can understand as swing lows or swing high, or it is rebalancing an imbalance, which you can understand as an FVG. Now there are two forms of liquidity. The first one is external liquidity. ये swing high और swing lows होते हैं जो external liquidity points हैं, मतलब प्राइस इन लेवल्स को हिट करने के लिए मूव कर रहा होता है। एंड द सेकंड वन इज इंटरनल लिक्विडिटी। ये वो लिक्विडिटी होती है जो प्राइस के अंदर एग्जिस्ट करती है, जैसे फेयर वैल्यू गैप्स। अब फेयर वैल्यू गैप्स वो इम्बैलेंस हैं जो प्राइस को फिल करना होता है और ये इंटरनल लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब समझना ये है कि प्राइस या तो ओल्ड हाइज और लोस तक जाने की कोशिश कर रहा होता है या फिर फेयर वैल्यू गैप्स को फिल कर रहा होता है। बस ये दो चीज़ें हैं जो मार्केट में होती हैं। इसके अलावा एवरीथिंग इज गार्बेज, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग। सो चलिए अब टेक्निकल पार्ट को समझते हैं। स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होती हैं? स्विंग लो एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां सेंटर वाली कैंडल के दोनों तरफ हायर लोज होते हैं, और स्विंग हाई का पैटर्न बिल्कुल इसका अपोजिट है जहां सेंटर वाली कैंडल के दोनों साइड लोअर हाइज होते हैं। नाउ let's understand the concept of fair value gaps. Bullish fair value gap तब बनता है जब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में अप क्लोज कैंडल के लेफ्ट एंड राइट साइड वाले कैंडल ओवरलैप नहीं करते। एंड सेम अपोजिट बेयरिश फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब डाउन क्लोज कैंडल के लेफ्ट एंड राइट कैंडल्स ओवरलैप नहीं करते। इन इम्बैलेंस एरियाज को प्राइस फिल करने के लिए मूव करता है। जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं तो आप ये पैटर्न समझकर जान सकते हैं कि प्राइस किस तरफ जा रहा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स के तरफ या इंटरनल इम्बैलेंस के तरफ। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ रियल टाइम चार्ट एग्जांपल। थिंक अबाउट द टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर आप देख लें। सो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में हमने एक टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझा था विच वॉज H1 PD array एंड M5 मार्केट मेकर मॉडल। तो मतलब हम H1 के PD array को फाइंड आउट करेंगे और M5 में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। नाउ सी इट हियर, प्राइस कंसोलिडेट करती है और जैसे ही मार्केट में न्यूज़ रिलीज होता है हमारे पास 12 जुलाई को मार्केट ओपनिंग का टाइम होता है, न्यूयॉर्क ओपनिंग का टाइम होता है, तो प्राइस ने इस पूरी कंसोलिडेटेड रेंज को रेड किया नीचे से। सो दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट को अगर आप ERL टू IRL, आई कैन सी ओवर हेयर कि मेरे पास यहाँ पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, डिस्काउंटेड FVG यहाँ पर है। सो प्राइस ने एटलीस्ट तो इस FVG पर आना है बिकॉज दिस इज डिस्काउंटेड FVG राइट हेयर। 1 आवर से हम मूव ऑन करेंगे ऑन अ 5 मिनट एंड थिंक अबाउट दी PD array जो हमारा टारगेट है, बट हम हमेशा 2 आवर टारगेट करते हैं। सो ये हमारा आवरली का ERL टू IRL है।
नाउ अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो प्राइस ने एक्चुअल में क्या किया। अभी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नीचे अगर आपको टाइम दिख रहा होगा, हमारी जो मार्केट ओपन होगी वो होगी बेसिकली 9:30 पर। ये मैंने एक लाइन लगाई है, बल्कि मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा 9:30 इक्विटी ओपन होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस ने क्या रिएक्शन दिया। एज यू कैन सी कि 9:30 हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। सो नाउ आई एम इन अ 5 मिनट चार्ट एंड रिमेंबर ये हमारी 1 आवर के ऊपर एक लिक्विडिटी रेड हुई थी। 1 आवर के लिक्विडिटी रेड होने के बाद जैसे मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ तो व्हाट आई सी हियर के प्राइस ने 5 मिनट पे यहाँ पर सेल स्टॉप किया अगेन। दिस वाज सेल स्टॉप बिफोर टेकिंग अ आवरली स्टॉप रेट। सो आई हैव टू फाइंड आउट द ब्रेकर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको शो कराऊँ द हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द मूव डाउन दैट टुक द लिक्विडिटी विच इज दिस ब्रेकर। तो मैंने क्या करना है, क्योंकि ये ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है और मैंने अपना स्टॉप लॉस सही तरीके से मैं प्लेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इस पूरे लैग को ब्रेकर कंसिडर करूंगा बिफोर द लैग डाउन दैट टुक द लिक्विडिटी। So this is my breaker right here. Now I have to wait a displacement upside the breaker. You can see कि प्राइस ने ऊपर की तरफ जाकर एक डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ हमें क्लोजिंग दी। Now what I see here कि ब्रेकर के साथ ही अलाइन हो रहा है एक FEG. This is FEG over here. मैं सबसे पहले अपने लिए एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा मार्केट में, थोड़ा सा ब्रेकर से ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा। मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करूंगा एटलीस्ट जहां पर मेरा सेल स्टॉप था मैं वहां पर तो अपना स्टॉप हंड रखूंगा, बिकॉज हमारे पास जो आवरली का टारगेट है वो है ये फेयर वैल्यू गैप जो हमने आवरली पे मार्कआउट किया था, ये फेयर वैल्यू गैप। ओके, बट हमें पूरा टारगेट नहीं करना। जहां पर आपका 2RR कंप्लीट हो जाए यू शुड स्टॉप। सो दिस इज 2RR ट्रेड। नाउ लेट मी शो यू कि किस तरीके से हम ट्रेड में एंटर होंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट मोमेंट प्राइस ने आपकी एंट्री को टैप की एंड करंटली वी आर इन अ ड्रॉ डाउन, बट you have to be patient until your TP or your SL hit. Again you are in drawdown, again you should be patient, again you should be patient because 9:30 की ओपनिंग मैनिपुलेशन तो हो चुकी है हमारे पास 5 मिनट पे भी 1 आवर पे भी। सो 9:30 पे आपको रिवर्सल ही स्ट्रेट कंटिन्यूएशन साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट जो ओपन होगी वो होगी 9:30 पर, ये मैं लाइन लगाता हूँ। सो एट लीस्ट 9:30 के बाद मार्केट में या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टीपी हिट होगी मार्केट में। सो वी हैव टू बी पेशेंट राइट देयर। नाउ यू कैन सी कि जैसी मार्केट ओपन होती है हम प्रॉफिट में जाते हैं एंड नाउ हम अगेन ब्रेक इवन आ जाते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू बी पेशेंट एंड नाउ प्राइस आपके प्रॉफिट में मूव कर जाती है, बट यू हैव टू वेट अनटिल एंड अनलेस आपका टीपी या एसएल हिट ना हो जाए। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस एक मैसिव प्रॉफिट में आ चुकी है। नाउ अगेन सेकंड कैंडल ओपन 950। अब 950 to 1010 हमारा यहाँ होगा मैक्रो। ये तो हमारी इक्विटी ओपनिंग थी। नाउ 950 to 1010 मैक्रो में नॉर्मली होता यह है कि प्राइस में एक अच्छी वॉलेटिलिटी आती है मैक्रो सेशन में, या तो आपका एसएल जल्दी हिट हो जाता है या आपका टीपी हिट हो जाता है जल्दी। सो अगेन करंटली वी आर इन अ प्रॉफिट एंड अगेन नेक्स्ट कैंडल जैसी हमारी ओपन होती है वी अचीव आर 2RR, बट लेट्स सी के प्राइस हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक जाती है या नहीं। बट हमेशा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप अपना एसएल या टीपी सेट करो हमेशा 2RR, दैट्स अनफ। 2RR का मतलब ये है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो 6 ट्रेड लूज किया यू आर इन अ प्रॉफिट, और क्या चाहिए आपको। बट लेट्स सी कि प्राइस आपकी जाती है ऊपर या नहीं जाती। हमारा जो
1 आवर पीडी एरे है वो रिस्पेक्ट हो गया, एंड ERL टू IRL 1 आवर के ऊपर आपका रिस्पेक्ट हो चुका है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर यू अलाइन योर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. प्राइस याद करो, मैंने अभी क्या बताया था, प्राइस ओनली एवर डूइंग टू थिंग्स, एदर प्राइस रेट स्विंग हाई और स्विंग लो एंड रीबैलेंस एंड इम्बैलेंस. नाउ मैं 1 आवर पे अगेन मूव करता हूं, तो प्राइस ने क्या किया, जैसे ही स्विंग लो को रेड किया अगेन रीबैलेंस करने चले गई एक इम्बैलेंस को. इम्बैलेंस इज एन FEG. नाउ मूव ऑन करते हैं और एक सेकंड एग्जांपल की तरफ देखते हैं. दिस इज यूरो USD चार्ट. थिंक अबाउट अगेन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट. हम यहाँ पर यूज करेंगे 4 आवर एंड 15 मिनट. सो 4 आवर के PD एरे में अगर आप यहाँ पर देखो, दिस इज एन FEG राइट हेयर, बिकॉज ये 4 आवर की FEG है, तो हम यहाँ पे 4 आवर की FEG को सिर्फ इस वाली ही FEG को टारगेट करेंगे. देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा, और फेयर वैल्यू गैप में एग्जैक्टली प्राइस ने 50% लेवल टैप किया फेयर वैल्यू गैप का. यू शुड सी के IRL टू ERL प्राइस में फॉर्म होता है. प्राइस ओनली एवर डूइंग टू थिंग्स, रीबैलेंस एंड इम्बैलेंस and draw to old high / old lows. So this is our old low, which is also called swing low. So let me write down over here, this is sell side liquidity. And now 4 hour to 15 मिनट. अब जैसे ही मैं 15 मिनट में मूव ऑन करता हूं, तो व्हाट आई सी हियर के मार्केट ओपन कब होगी हमारी. मार्केट ओपनिंग का जो टाइम है यूरो USD न्यूयॉर्क ओपन में अच्छी वॉलेटिलिटी देता है. सो हमें वेट करना है एटलीस्ट हम 8:30 AM का वेट करें जहां मार्केट ओपन होगी. सो दिस इज 8:30 AM. ये लाइन हमेशा आपको याद रखना है कि ये मैंने मार्क किया है 8:30 AM के लिए. नाउ 8:30 जैसे ही ओपन होता है प्राइस कंटिन्यू हो जाती है, बिकॉज इस FEG के अंदर 8:30 से पहले ही प्राइस ने इस FEG को रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी रेड ऑलरेडी कर दी है. सो यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी आपकी रेड हो चुकी है. सो द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द लेग अप that took the liquidity is a breaker. So this is breaker. Breaker के ऊपर in depth वीडियो में आगे बना दूंगा. So just focus on over here definition. The down close candle before the move up that took the liquidity is a breaker. और यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी लिमिट ऑर्डर को सेट कर देंगे, एंड अपना SL हमेशा ब्रेकर से ऊपर या तो स्विंग हाई से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर काफ़ी बड़ा है. सो मैं अपने SL इस ब्रेकर के ऊपर रखूँगा एंड आई विल टारगेट 2 RR. आई विल टारगेट ओनली 2 RR. नाउ अब हम वेट करेंगे कि हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है. अगर 2 RR एंट्री एग्जीक्यूट होने से पहले ही अचीव हो जाता है, देन यू शुड नॉट एग्जीक्यूट अगेन इट. आपको वो लिमिट कैंसिल कर देनी चाहिए. नाउ अगेन अभी तक हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, सो वी हैव टू बी पेशेंट. नाउ यू कैन सी बट अभी भी प्राइस हमारी ड्रॉ डाउन में ही है, बट यू हैव टू वेट अगेन. जब आप अपनी एंट्री लगा दो तो आपको एंट्री लगाने से पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करना है और उस रिस्क को एक्सेप्ट करना है. अगर प्राइस SL हो जाए देन यू आर ओके विद इट, अगर TP हो जाए देन यू आर ऑल्सो ओके विद इट. आपको ज़्यादा खुश नहीं होना TP होने पे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना SL होने पे, बिकॉज योर रिस्क इज कैलकुलेटेड. नेक्स्ट ट्रेड में मूव हो जाएगा, कवर हो जाएगा. नाउ अगेन वी आर इन आ प्रॉफिट. नाउ अगेन वी हैव टू बी पेशेंट until our SL और TP हिट. अभी हम इस वक्त प्रॉफिट में, अगेन प्राइस डाउन साइड आती है एंड आपको वेट करना है कि प्राइस आपकी TP हिट करे, एंड वी आर जस्ट क्लोज टू आर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी IRL टू ERL, एंड नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू हिट द TP. बट ये एक ऐसी सिचुएशन होती है ना जहां पर ट्रेडर सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो प्राइस ऊपर चले जाए, 2 RR हिट भी नहीं होता प्रॉपर, और वो अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है आई एम ओके विद दैट प्रॉफिट. और जब लॉस होगा तो वेट करेंगे कि यार पूरा SL हिट हो जाए, या तो फिर हम थोड़ा SL बड़ा कर देते हैं. तो ये काम आपने प्रॉफिट में करना होता है. हाँ, TP बड़ा कभी नहीं करना, जितना टारगेट है बस उतना ही रखना है. सो आपको वेट करना है, क्योंकि अभी आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट नहीं हुई है, तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट होने का वेट करना है आपको. अगेन ये एक ऐसा मोमेंट होगा जहां पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बट आपको पता है एटलीस्ट किस वक्त तक वेट करना है, जब तक ये PD एरे, ये जो अपोजिट अप क्लोज कैंडल है ना, ये आपका
वायलेंट ना हो जाए। सो आपको वेट करना है जब तक। नाउ यू कैन सी कि अब आपका 2RR हिट हो चुका है और प्राइस ने आपके 2RR को हिट कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी इस पीडी एरे को अगेन रिस्पेक्ट करती है प्राइस और अगेन डाउन साइड आती है। तो मैंने जब भी कहा था आपको एटलीस्ट इस पीडी एरे तक तो आने का वेट करो, प्राइस आपके 2RR को अचीव कर चुकी है। तो इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आप अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करें। ये सबसे पहला स्टेप है। किसी भी पोजीशन को लेने से पहले आपको अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना होगा। जब भी आप इस मॉडल को यूज़ करें, ये इंश्योर करें कि मार्केट के पास कुछ टारगेट करने के लिए है, चाहे वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो या इंटरनल लिक्विडिटी। अगर मार्केट के पास कुछ रीच करने के लिए नहीं होगा तो आपका ट्रेड भी इनकम्प्लीट होगा। ये एक की पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का कॉन्सेप्ट विच वॉज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अगर आप समझ गए हैं कि मार्केट सिर्फ इन ही दो चीज़ों को टारगेट करता है, या तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट कर रहा होता है या इंटरनल लिक्विडिटी को फिल कर रहा होता है, तो आप ट्रेडिंग में एक नया कॉन्फिडेंस पाएंगे। लेकिन दोस्तों असली बात यह है कि इंडिपेंडेंट सोच, एनालिसिस और मार्केट को समझना आपके हाथ में। सिग्नल्स का इंतजार करने से कुछ नहीं होता, आपको खुद मार्केट को डिकोड करना होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कब तक इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे या फिर आपकी ट्रेड्स कभी कंसिस्टेंट क्यों नहीं होती, तो दोस्तों ये वो मोमेंट है जहां आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। यूनिकॉर्न सर्कल प्रीमियम में हम ये ही करते हैं। सिग्नल्स के पीछे नहीं भागते बल्कि मार्केट को समझते हैं और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ अपनी ट्रेडिंग को अपग्रेड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो, प्रॉपर गाइडेंस हो और वो इनसाइट्स हो जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनाए, तो आप अभी ज्वाइन करें यूनिकॉर्न सर्कल प्रीमियम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको अब फ्यूचर के लिए तैयार करेगी। I hope you guys enjoyed the concept. See you in the next episode. Have a good day.